अगर आपको भी हेयर फॉल की समस्या है, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के अंदर आप पूरी तरह गंजे हो जाएंगे, तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं, कैसे हेयर फॉल को पूरी तरह ट्रीट कर सकते हैं। और आज मैं आपको किसी तरह के नुस्खे नहीं बताऊंगा, आपको प्रॉपर मेडिसिन बताऊंगा जो कि आपके बालों को झड़ने से रोकेगी। इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जानकारी आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं कि आपके बाल झड़ना रुक जाएं, तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है, इसलिए हर बात को प्रॉपरली सुनिए और उसके बाद इस ट्रीटमेंट को आजमाइए। आपके बाल झड़ना पूरी तरह रुक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है। मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट्स वो हैं जिन्हें लोगों के द्वारा उपयोग किया गया है और उन्हें बेनिफिट मिला है, उनके बाल झड़ना रुक गए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके झड़े हुए बाल वापस नहीं आते। यानी कि अगर मान लीजिए आपके सिर के आगे के हिस्से के बाल झड़ चुके हैं, तो वो वापस नहीं आएंगे। अगर आपको कोई बोलता भी है कि ये तेल लगा लो, ये लोशन लगा लो, तो नहीं आएंगे। मेरा जो उद्देश्य है आज इन मेडिसिन को बताने का, वो ये है कि जितने बाल बच गए हैं वो झड़ना रुक जाएं और आपके जो बचे हुए बाल हैं वो बचे रहें। यानी कि जो गया वो तो वापस नहीं आना, लेकिन जितने बचे हैं उन्हें आप बचा सकें। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। बाल झड़ने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम। मान लीजिए आपके दादा, परदादा, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स में किसी के बाल बहुत कम उम्र में झड़ गए थे, तो वो जीन शायद आप तक आया हो ट्रांसफ़र होकर और आपके भी कम उम्र में झड़ना शुरू हो गए। ये तो हो गया एक कारण जो कि है हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम का। और दूसरा कारण है डैंड्रफ। तो ये दोनों कारणों के सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी हेयर लॉस के बारे में, कि अगर आपको वंशानुक्रम की वजह से बाल झड़ने की समस्या है तो उसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन कारण होता है बाल झड़ने के केस में। मैं आपको तीन यहाँ पर, पहली चीज़ तो तीन मैं आपको लोशन और सीरम बताना चाहूँगा जो कि आपके हेयर फॉल को कम करने में मदद करेंगे। और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पहले भी बता चुका, ये आजमाई गई चीज़ें हैं और तीनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं। और ब्रांड भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला ब्रांड यूज़ करें, आप कोई और दूसरा ब्रांड भी ले सकते हैं, जो कि लेकिन जो इंग्रेडिएंट हैं वो यही होने चाहिए। मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म से ये भी समझाऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि काम करना साइंटिफिकली तरीके से बहुत ज़रूरी है। और साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे करते हैं। पहले चीज़ तो मैं आपको ये प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है एंटी फॉल हेयर सीरम जेल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके बाल झड़नों को रोक देगा और आपको जो बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से, वो अब नहीं झड़ पाएंगे अगर आप इसका कंसिस्टेंटली कुछ टाइम तक उपयोग करते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सॉ पाल्मेटो। और ये ज़रूरी नहीं है आप यही वाला ख़रीदें, आप दूसरे भी खरीद सकते हैं। बस इंग्रेडिएंट्स ये वाले नोट कर लीजिएगा। ये इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जिस भी प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट तो ये है जिसका नाम है एंटी फॉल हेयर सीरम जेल, और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है फॉल ज़ीरो। आप देख सकते हैं फॉल ज़ीरो एंटी हेयर फॉल सीरम है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, 900-950 रुपये का ये पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हुए हैं ये सारे हेयर फॉल को रोकते हैं और आपके हेयर फॉल की समस्या ख़त्म करते हैं। ये कैसे काम करते हैं मैं अब आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए, ये प्रोडक्ट है। और एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है मिनॉक्सिडिल। ज़रूरी नहीं है इसी कंपनी का आप लें, कोई और भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। मिनॉक्सिडिल 2% है ये। अगर आपके बाल कम झड़ रहे हैं तो आप 2% भी ले सकते हैं, अगर ज़्यादा झड़ रहे हैं तो 5% का मिनॉक्सिडिल भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ये हेयर प्रोडक्ट्स काम कैसे करते हैं, इनको कैसे आप उपयोग में ले सकते हैं। और ये एक्चुअली मैं डायग्राम से समझाऊंगा कि इनका वर्किंग क्या होता है, कैसे ये बाल झड़ने को रोकते हैं। सबसे पहली चीज़, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का तरीका है कि आप सुबह शाम अपने बालों की जड़ों में इसको लगाएं। जैसे ये सीरम है, तो इस सीरम को हाथ में ले लिया आपने थोड़ा सा और अपने बालों की जड़ों में इसको आपको लगाना है सुबह और शाम। इनका जो काम होता है मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे रोकते हैं, लेकिन इनको आपको बालों की जड़ों में लगाना है। या तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप
ये वाला भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये दोनों भी अवेलेबल नहीं हो पाते तो आप मिनॉक्सिडिल भी यूज़ कर सकते हैं 2% या 5%। लेकिन मिनॉक्सिडिल के केस में बात यह है कि अगर आपको जलन होती है, खुजली होती है इसकी वजह से, तो इसको उपयोग में न लें, क्योंकि कई लोगों को एलर्जिक रिएक्शन इसके साथ हो जाती हैं। लेकिन ये दो प्रोडक्ट जो बहुत हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इनको सिर्फ आपको जड़ों में लगाना है सुबह शाम। अगर सुबह शाम भी नहीं हो पाता तो रात को सोते वक्त लगा लीजिए, काफ़ी रहेगा। और भी कुछ ये मेडिसिन भी हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि क्या तरीका है इनका काम करने का, यानी कि वर्किंग फंक्शन क्या है, कैसे बाल झड़ने को रोकते हैं। हमारे मेल्स के अंदर, स्पेशली मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, जो पुरुषों के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो मेल के अंदर जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं वो उस हार्मोन की वजह से आ रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन उस हार्मोन का जब ऑक्सीडेशन होता है, एक दूसरा तरह का हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन का, जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, डीऑक्सी टेस्टोस्टेरोन, और ये भी हमारे मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, डीऑक्सी टेस्टोस्टेरोन यानी कि DHT, ये हार्मोन हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लगता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि जिनको हेरिडिटी हेयर लॉस की वजह से समस्या हो रही है, तो उनके अंदर DHT ज़्यादा बनता है। तो DHT क्या करता है, जब ज़्यादा बन जाता है तो वो हेयर फॉलिकल्स के साथ जाकर के बाइंड करता है, यानी कि बालों की जड़ों में जाकर उसके साथ बाइंड कर जाएगा। और बाइंड करने से होगा ये कि बालों की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा घटने लगेगी, बहुत जल्दी एजेड हो जाएंगे बाल और झड़ने लग जाएंगे, और कुछ टाइम बाद ये हेयर फॉलिकल खत्म हो जाएगा और जो स्किन है वो चिकनी हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं गंजापन। तो ये कारण है, DHT बाइंड होने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर 100 पाल्मेटो हैं, इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये इंग्रेडिएंट क्या करते हैं, ये DHT को मिमिक करते हैं, यानी कि DHT की जगह जाकर के खुद को बाइंड कर लेंगे, ताकि DHT वहाँ बाइंड ना हो पाए। मान लीजिए हेयर फॉलिकल के पास कुछ इस तरह का स्पेस था, जैसे कि ये ट्रायंगल जैसा इस तरह का स्पेस था, और इसके अंदर ये DHT जो है ये भी ट्रायंगल शेप का है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, तो ये DHT जाके इसमें फिट हो जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो भी इसी शेप के हैं, बिल्कुल ट्रायंगल शेप के, तो ये क्या करेंगे, ये खुद को जाकर के यहाँ पर बाइंड कर लेंगे, यानी कि ये जो DHT की प्लेस थी, खुद ये DHT यहाँ पर बाइंड होना था DHT, तो उस जगह पर जाकर के ये जो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं वो जाकर बाइंड हो जाएंगे। इससे क्या होगा, DHT बाइंड नहीं हो पाएगा और हेयर फॉलिकल की जो उम्र है वो कम नहीं हो पाएगी। और ये जो इंग्रेडिएंट है ये हेयर फॉलिकल को और ज़्यादा बूस्ट करते हैं, यानी कि इनकी उम्र बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं। साइंटिफिक तरीका है DHT को ब्लॉक करना और हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को बढ़ाना, ये इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मिनॉक्सिडिल का फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब इसको आप लगाते हैं, ये स्प्रे या फिर ड्रॉप से जैसे भी आप जड़ों पर लगाएंगे, इसको भी सुबह शाम आप लगा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो ये क्या करते हैं, ये इसका काम थोड़ा सा अलग है। जैसे कि ये हेयर फॉलिकल है, ये अभी मैं इसका केस हटा देता हूँ DHT का, तो ये क्या करता है मिनॉक्सिडिल, जैसे आपने यहाँ लगाया तो ये बालों की जड़ों में जा कर के यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा, प्रॉपर नरिशमेंट बालों को मिलेगा, और नरिशमेंट मिलेगा तो बाल ज़्यादा टाइम तक चलेंगे और गंजापन जल्दी नहीं आएगा। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स अच्छे से काम करते हैं हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए। मिनॉक्सिडिल मैं खासकर उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो कि 20-21 साल से कम उम्र के लोग हैं, वो मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा के भी कर सकते हैं, लेकिन कम वाले के लिए मिनॉक्सिडिल ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये 21 या 20 साल के ऊपर वालों के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो कोई सा भी आप वैसे चूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी इसमें इशू वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह का इनका वर्किंग फंक्शन होता है। और एक और मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा था जो कि है ड्यूटामैक्स, ड्यूटा स्टेरॉइड इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसका नाम, ड्यूटामैक्स, ड्यूटा स्टेरॉइड इसे बोलते हैं। और इसका काम होता है कि DHT को बॉडी में ज़्यादा बनने से रोकना, यानी कि अगर DHT ज़्यादा बनेगा ही नहीं तो वो जाके बाइंड भी नहीं होगा और हेयर फॉलिकल गिरेंगे भी नहीं। इसके कोई एग्जैक्ट साइड इफेक्ट नहीं है, एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह की मेडिसिन लेना चाहते हैं ड्यूटामैक्स, ड्यूटा स्टेरॉइड, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से, एक स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। बिना कंसल्टेशन के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई न लें, ये बात बिल्कुल श्योर याद रखें। लेकिन ये जो हेयर सीरम्स हैं, जो हेयर जेल हैं, ये आप उपयोग में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन, पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं और ये डेफिनेटली काम करेंगे। लेकिन एक और सच बात बता दूं कि एकदम से आप लगाएं और एकदम से बाल झड़ना रुक जाएं, ऐसा नहीं होता। तो कुछ टाइम तक आपको इनको लगाना है और
लगभग 2-3 महीने के बाद आपको इनका असर दिखने लगेगा, लेकिन वो भी कंसिस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा। यूँ नहीं कि आपने एक दिन लगाया फिर 5 दिन बाद लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर तरीके से इनको लगाना होगा, प्रॉपर तरीके से यूज़ करना होगा। सुबह शाम जड़ों में लगाइए बालों की और आपको असर देखने मिलेगा। ये तो केस हो गया कि कैसे हेरिडिटी हेयर लॉस के अंदर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई भी इन तीनों में से आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी। और उसके साथ ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई जिसका नाम है ड्यूटामैक्स ड्यूटा स्टेरॉइड, ये आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर नाम। ये आप यूज़ करें अगर, तो आपके हेयर फॉल की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो झड़ रहे हैं वो रुक जाएंगे और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो गया वो तो वापस आना नहीं है। पहले भी एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा बोल्ड करा के अपने आप को गंजा करा करके वीडियो बनाया था, ताकि कॉन्फिडेंस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर गंजापन हो भी जाता है, कई लोगों का पूरा स्काल्प ख़त्म हो जाता है, यानी कि उनका जो बाल हैं वगैरह वो नहीं रहते हैं, तो उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, उनको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ रहा नहीं, उनका कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है। लेकिन मैंने उसको वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि मैं गंजा होकर सबको बताऊं कि गंजा होने से भी आपको कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये नॉर्मल बात है। पर उस वीडियो पे कई लोगों ने बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए, कईयों ने नेगेटिव दिए, लेकिन उस वीडियो को आप पूरा देखिए तब आपको निष्कर्ष निकलेगा। उस वीडियो का लिंक ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिए उसे। और अब बात करते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ रहे हैं तो कैसे आप उनको रोक सकते हैं। उसके लिए 2 अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो आजमाई गई चीज़ें हैं। 2 शैम्पूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो 2 इंग्रेडिएंट हैं उनमें से सबसे पहला है कीटोकॉनिजोल विद कोलतार लोशन। ये लोशन नाम ज़रूर है लेकिन ये एक शैम्पू है। इसके अंदर कीटोकॉनिजोल और कोलतार 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं। यानी कि जो कोलतार है वो तो आपके जो जितने भी डेड सेल्स हैं, कचरा, ऑयल वगैरह, उसको रिमूव करेगा, और जो कीटोकॉनिजोल है वो एंटी फंगल एजेंट है जो कि फंगल इन्फेक्शन जो आपके सिर में हो रहा है, जिसकी वजह से बाल भी झड़ रहे हैं, खुजली चल रही है, तो उसको ख़त्म करेगा। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है कि कैसे इसको यूज़ करना है, उसमें सब बताया हुआ है। उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो ये है C1 करके, इसमें है साइक्लोपेरक्स और जिंक पायरोथियन शैम्पू है ये, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट्स काम करेंगे आपके डैंड्रफ को पूरी तरह खत्म करने के लिए। अगर डैंड्रफ बार बार हो जाता है तो इनसे समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। मेडिसिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, लेकिन आपके काफ़ी टाइम तक चल जाएंगी और बाल झड़ने को पूरी तरह रोक देंगी, लेकिन लंबा टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 6 महीने प्रॉपर रिजल्ट आने में लगेंगे, लेकिन आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे वाकई में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और ख़ास करके उन लोगों के साथ जिन्हें बाल झड़ने की समस्या है और वो परेशान हो चुके हैं अलग अलग नुस्खे, अलग अलग तरीके आजमा कर। तो आपको ये सटीक जानकारी उन तक पहुँचानी है ताकि उनके बाल झड़ने की समस्या रुक जाए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।